हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इबारती प्रश्न आप कैसे करोगे। जो इबारती प्रश्न होते हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होती है, पर मैं आज आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊँगा कि आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है वो है 3.3 प्रश्नावली का। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे इम्पोर्टेंट को बता रहा हूँ क्वेश्चन को। आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे अलग भी आपके सिलेबस के प्लेलिस्ट हैं। तो एनसीईआरटी के पहले मैं क्वेश्चन बताऊँगा, इसके बाद अरिहंत की बुक के क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही बुक का क्वेश्चन है और आज आपको बताएंगे कि इबारती प्रश्न आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इबारती प्रश्न बताऊंगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। लिखा है कि दो संख्याओं का प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करना पेपर में लिख के नहीं आएगा कि आपको किस विधि से हल करना है। ठीक है, आपको जो विधि सबसे सरल लगेगी आप उस विधि से पेपर में हल कर सकते हो। अगर प्रतिस्थापन विधि के बारे में आता है तो मैंने वीडियो बताया है, विलोपन विधि बताया, वज्र गुणन खंड विधि बताया है। जिस विधि से आपको सबसे सरल लगे आप उस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्याएं होंगी जिनको घटाने पर, अंतर का मतलब होता है घटाना, उनका जो घटाने पर वैल्यू आती है वो आती है 26, जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब अगर पहली दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 3 गुनी मानेंगे। उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन किसको ज्ञात करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो हम लिखेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, और कह रहे हैं कि दूसरी संख्या जो है वो इसकी 3 गुनी है। तो लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो उसको क्या मानेंगे, उसको हम मान लेंगे 3x मान लेंगे। ठीक है, पहली संख्या को हमने यक्स माना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरी संख्या वो 3 गुनी है, तो यक्स में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार के बाद आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का अंतर, मतलब इसको और इसको अगर हम घटाते हैं तो जो बड़ा है उसी से तो घटाओगे। अगर 3x बड़ी वैल्यू है तो 3x में से अगर हम x को घटाते हैं तो क्वेश्चन में अंतर जो कह रहा था वो आ रहा है 26। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हमारा हो जाएगा 26। 3x में से एक x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 26 को काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 13। x बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल के आ गया आपका 13। आप लिखोगे पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या को आपने क्या माना था, पहली संख्या को आपने माना था x। ठीक है, और x का मान कितना निकल के आया है, x का मान निकल के आया है 13। उसके बाद आप लिखोगे दूसरी संख्या। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को आपने माना था 3x माना था। तो ये हो जाएगा आपका 3 और x का मान हो जाएगा 13, और 3 को 13 से गुणा करोगे, 13 तिया 39 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। अभी तो आपका एक नंबर और मिलेगा, कब, जब आप यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट बनाओगे, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कि आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 13 और आएगा 39। ये आपको ज़रूर लिखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है संपूरक कोण, और जिसमें बड़ा जो कोण होगा वो छोटे कोण से कितना अधिक है,
18 डिग्री अधिक है तो उनको ज्ञात करना है। तो चलो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को अमल करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? एक होता है आपका पूरक कोण होता है, ठीक है, एक आपका जो होता है उसे बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, और एक होता है आपका संपूरक कोण। इन दोनों कोणों का मतलब पहले आप समझ जाइए, ठीक है। संपूरक कोण, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरक कोण का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 शब्द हैं इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 शब्द हैं। ये बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा होगा, ये छोटा है तो इसका मान भी छोटा होगा। पूरक कोण का अगर सीधा सा परिभाषा ही बता दे तो दो कोणों को जोड़ने पर, दो कोणों को जोड़ने पर, दो कोणों को जोड़ने पर, जो जोड़ने पर अगर 90 अंश आता है, कितना? अगर 90 अंश आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मतलब अगर दो वैल्यू को हम जोड़ दें, दो कोण दिया हो और दोनों का योग अगर 90 अंश होता है तो वो आपका पूरक कोण होता है। लेकिन संपूरक कोण में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि दो कोणों को जोड़ने पर, दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश अगर आता है, जोड़ने पर कितना आ जाए? अगर 180 अंश आ जाए तो वो आपका संपूरक कोण होता है। अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आएगा तो आप पूरक कोण कहोगे। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 अंश आता है तो उसे आप संपूरक कोण कहोगे। इतना चीज़ें तो आपको पता चल गई ना। चलो अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको लिखना है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था, तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना छोटा कोण, माना छोटा कोण बराबर में x अंश है, ठीक है, तथा बड़ा कोण क्या होगा? इससे 18 अंश अधिक होगा। तो बड़ा कोण जब इससे 18 अंश अधिक की बात करेगा या ज़्यादा की बात करेगा, क्या? अगर आपका क्वेश्चन में अधिक शब्द मिल जाए या तो क्वेश्चन में आपका ज़्यादा शब्द मिल जाए तो आपको हमेशा जोड़ना रहेगा। तो x में आप 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 18 अंश हो जाएगा। अब आप सीधा लिखोगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार में जो क्वेश्चन का मतलब होगा वही तो आपको लिखना है। उसमें क्वेश्चन में संपूरक कोण की बात की है और संपूरक कोण में आपको पता हो गया कि दो लोगों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो ये और ये मतलब छोटा कोण और प्लस में बड़ा कोण, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 अंश आ जाता है तो वो हमारा संपूरक कोण होगा। x में x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 180 अंश, प्लस 18 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 18 अंश। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 162 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काट देंगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा, यक्स का मान आपका निकल के आएगा 81 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो छोटा कोण वो आ गया, वो कितना है? छोटा कोण जो आपका निकल के आ रहा है उसको आप पढ़ोगे 81 अंश, क्योंकि छोटे कोण को आपने यक्स माना है और यक्स का मान कितना आ गया? 81 अंश आ गया। उसके बाद आप लिखोगे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण को तो आपने माना है x प्लस में 18, आपने माना है x प्लस में 18, तो यहाँ पर x का मान आ गया 81 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 18। तो 81 में 18 जोड़ोगे 8 1 9 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 99 अंश आ जाएगा। अगर 81 में 99 हम जोड़ते हैं तो हमारा 180 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो सही होगा। तो दोस्तों मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बताया है। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जो इस मतलब सिलेबस का इबारती प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन होगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।